थोड़ा सा, क्या नाम है काका जी आपका? हमारा नाम जैव सिंह है जी। अच्छा जी, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, जो ये काका जी कह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बीजेपी के आदमी हो इसलिए ज्यादा बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हो? आपका इनसे मिलती जुलती है राय या कुछ और? वो हमारा एरिया एक है, क्षेत्र एक है, सब एक है। और जहाँ भी हम जाएंगे सब इकट्ठे ही जाएंगे। हाँ, यही आपके लीडर है? चाहे कांग्रेस में जाएं और चाहे हम जो है बीजेपी में जाएं, इकट्ठे ही रहेंगे। अच्छा, इनके साथ ही चलते हैं आप लोग हाँ, सब? इनके साथ ही चलते हैं। हाँ पूरा भरोसा इनमें ही है? हाँ, पूरा भरोसा। और प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पे भी भरोसा होगा? उनकी गारंटी तो ऊपर है, उसकी हमें तो यहाँ से प्रदीप ही बहुत है। अच्छा, आपको यहाँ प्रदीप जी की गारंटी पे भरोसा? हाँ, हम तो इसी की बहुत है। प्रदीप चौधरी। हाँ। अच्छा, एक बुजुर्ग काका भी है देखिए हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। काका जी सत श्री अकाल जी। उधर उधर उधर। अच्छा, कैसे हैं जी आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम देखा आज आपने? सांसद प्रदीप जी आए हुए थे। बिल्कुल देखा। और ये काका अवतार सिंह जी जो बीजेपी की इतनी बड़ाइयां कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो इन्होंने कहा वो ठीक है, सरकार काम करवा रही है, प्रदीप जी ने काम करे हैं, या ये वैसे ही कह रहे हैं? नहीं नहीं, सहमत हूँ मैं इस बात से, कहीं बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है ये नहीं सांसद जी के करीबी हैं इसलिए बातें कर रहे नहीं, हम गांव से हैं उनके। हैं? अच्छा, उनके गांव से हम आपका उनसे आपका कौन सा गाँव? इनसे भी करीब है, दूसरे के पास ही है बिल्कुल। अच्छा, दूधला के पास ही आपका डेरा है? हाँ हाँ तो आप तो जी। बहुत उन्हें बहुत दिन से देखते आ रहे हैं। पहले से जब अच्छा से जी। कोई लीडरशिप में नहीं आता तब से जान। सांसद प्रदीप जी को तब से जानते हैं जब वो राजनीति में भी नहीं आए? मास्टर जी के साथ बहुत कुछ इनके जो पिताजी थे। कितनी उम्र होगी आपकी? 77 साल। 77 साल होगी। अच्छा, तो हाँ। आप तो आजादी के टाइम के हैं। आपने तो बहुत लंबा समय देख लिया है। तो आपको कैसा लग रहा है, इनका कामकाज कैसा रहा 5 साल का? बहुत बढ़िया बढ़िया रहा है जी। जी। तो कुछ लोग यूँ कहते हैं कि जी ये सांसद जी जो हैं थोड़ा काम कराने में ढीले-ढाले आदमी हैं। उस तरह से अधिकारियों से अपनी बात को दबाव दे करके नहीं कह पाते। क्या आपको भी लगता है कि ये अंदाज़ इनका ठीक है, या ये सांसद जी के लिए इनका अंदाज़ जो है बदल देना चाहिए इनको? दबाव ज़्यादा डालना थोड़ी होता, काम लेना अलग चीज़ है, दबाव डालना अलग चीज़ है। वो तो दिखाना है दबाव डाले, लेकिन काम प्यार से भी तो हो सकते हैं। मास्टर लेकिन जी भी प्यार से करते थे और इनकी भी यही लेन है। और लेकिन लोग तो यहाँ नाहिद हसन और इमरान मसूद को कहते हैं। उनकी सोच होगी, किसी को मना थोड़ी करा था। आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही आदमी राजनीति में रहने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। ठीक है, तो ये हमने यहाँ आपको दिखाया, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी लोग बात कर लेते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है जी। अच्छा जी। जी। सर, ये जो कार्यक्रम हुआ आज आपके यहाँ, सांसद जी आए हुए थे प्रदीप चौधरी जी, क्या इनके विकास के कार्यों पर आप भी मोहर लगाते हैं? क्या विकास हुआ है 5 साल में उनके कार्यकाल में, या इस बार कुछ और बदलाव का इरादा है? जी, मैं क्या, तो सारी दुनिया ही विकास के कार्य पे मोहर लगा रही है। बहुत कार्य हुआ है, पूरे इंडिया में ही बहुत कार्य हुआ है। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो सारी जगह बहुत अच्छे अच्छे एक्सप्रेस वे, हाईवे बने हैं, बाकी काम हुआ है। शांति, प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले लूट खसोट चोरी चोरी बहुत होती थी, बहुत शांति अच्छा, इन है। चीज़ों को तो आप कह रहे हैं विकास की बातों को, लेकिन किसान आंदोलन, क्या उसमें आप नहीं मानते कि पंजाब के किसानों का उत्पीड़न की जो बातें कर रहे हैं किसान, वो नहीं मानते आप? देखो, किसान अपनी जगह ठीक हैं, गवर्नमेंट भी कर रही है, किसानों के लिए सोच भी रही है भाई। हो सकता है कुछ कमियां रह गई होंगी, उसके लिए किसान डिमांड कर रहे हैं अपनी। तो उनकी मांग है, अपने जगह जायज़ है। किसान सभी चाहते हैं कि एमएसपी मिले, तो एमएसपी के लिए तो सभी बोल रहे हैं। तो एमएसपी होनी भी चाहिए। तो एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट भी सोच रही है, मीटिंगें हो रही हैं, इसका भी कोई ना कोई हल हो ही जाएगा। अच्छा अंकल जी, एक बात हम आपसे पूछते हैं, क्या लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं सिख धर्म से उनका कुछ टकराव चल रहा है, कि ऐसी लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा कोई टकराव है कि? नहीं नहीं, ये कुछ लोग वैसी अफवाहें फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी तो सिखों के लिए बहुत अच्छा वो हैं, करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी किए हैं सिखों के लिए। करतारपुर का कॉरिडोर द्वार खुलवाया है। खुलवाया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। सिख वीरवार दिवस। वीरवाल दिवस बना के लिए वो रखा है उनका दिन, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिखों के लिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। ये तो कुछ लोग हैं जिनको ऐसे महसूस होता है, वैसे ही तो अपनी अपनी सोच है लोगों की, ऐसा कुछ और नहीं। वो अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि जो पंजाब के जो सिख समाज है उनका भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार उत्पीड़न कर रही है। केजरीवाल जी को पता लग ही जाएगा, अब इलेक्शन हो रहा है, केजरीवाल जी का जो हश्र होने वाला है, केजरीवाल जी को अपने आप ही पता लग जाएगा। आप केजरीवाल क्या कहेंगे? केजरीवाल के 2-3 मंत्री जेल में हैं, केजरीवाल जी की खुद की तैयारी भी है। तो देखो क्या हो रहा है अभी। तो उनकी भी जेल जाने की बारी हो सकती है, कि उनको भी जेल जाना पड़े। आपको पता ही है, ईडी की तरफ से 8-9 सम्मन मिल गए हैं, कोर्ट में भी चल रहा है। तो देखो क्या होगा। इतना जो एक भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही सरकार में आया था, पार्टी बनाई थी, उस बंदे का ये हाल है।
तो देखो क्या होगा उसका। तो आप मानते हैं कि सिख समाज जो है कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी से या बीजेपी से नाराज नहीं है? सिख समाज जो है देशभक्त है। देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां जो है सिख कौम ने दी। सिख, कोई सिख भी खालिस्तान नहीं चाहता। ये कुछ लोग फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, वो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं उधर बैठे, इधर से कुछ नहीं होने वाला। जो हमारे यहाँ के सिख हैं, कोई खालिस्तान नहीं मांग रहा, कोई खालिस्तानी नहीं है। किसी को किसी पार्टी से विरोध नहीं है। मैं नहीं कहता कि सारे सिख बीजेपी की साथ ही हैं या सारे कांग्रेस की साथ ही हैं। भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके साथ है। सभी लोग काम कराते हैं। कभी भी कांग्रेस की चढ़ाई थी, कांग्रेस करती थी, तो उनके काम को देख के लोगों ने उनको नकार दिया। बीजेपी अच्छा काम कर रही है तो लोग बीजेपी के साथ हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ लोगों से बातचीत की है। और क्या नाम है साहब आपका? परमजीत सिंह। अच्छा, जो ये सब लोग कह रहे हैं, आपकी राय भी यही है या इनसे कुछ जुदा है? नहीं नहीं, एक राय है। एक राय है। जी जी। अच्छा, आप मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 14 नवंबर जो पहले बाल दिवस होता था, उसको जो 2 वीर सपूत गुरु गोविंद सिंह जी के हैं, उनके नाम से वीर बाल दिवस कर दिया है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह की जो शहीदी दिवस है, अब वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री ने, क्या आप मानते हैं कि ये सिख समाज के लिए बड़ा काम नहीं है क्या? नहीं, अच्छा काम है उनके लिए। ये 14 नवंबर को बाल दिवस अब भी है। वो उनकी शहीदी दिहाड़े को 26 दिसंबर को उसको मनाते हैं वीर बाल दिवस। और वो सरकार की अच्छी पहल है। मुख्यमंत्री जी अपने घर में अखंड पाठ करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं और बहुत खुशी की बात है।